जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स को डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किस कौन कौन से पैटर्न है, जिसके अंदर हमने जो है वो ग्लाइडिंग देखा था, स्लाइडिंग देखा था, क्रॉलिंग और ट्विचिंग देखा था, फ्लैजेलर मूवमेंट देखी थी, एक्सियल फिलामेंट मूवमेंट देखी थी और ब्राउनियन जो है ना मूवमेंट देखी थी। आज हम देखने जा रहे हैं वो जो फ्लैजेलर मूवमेंट थी, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो फ्लैजेला के जरिए से मूव करते हैं। ये फ्लैजेला की बेस पे बैक्टीरिया की कौन कौन सी जो है वो टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, फ्लैजेला जो है वो बैक्टीरिया की हेल्प करता है, हेल्प इन मूवमेंट। इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो मूवमेंट का ही होता है, लेकिन फ्लैजेला का सेकेंडरी फंक्शन भी होता है। ये भी चीज़ आपको जो है वो याद रखनी चाहिए। फ्लैजेला का जो सेकेंडरी फंक्शन ये होता है कि ये कोई बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट के अंदर कौन सा पार्टिकल मौजूद है, बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी फूड मौजूद है, ठीक है जी, उसको डिटेक्ट करने में भी बैक्टीरिया की हेल्प करता है। ठीक है जी, यानी कि सेकेंडरी फंक्शन इसका ये है कि ये उसके इन्वायरमेंटल डिटेक्शन में हेल्प कर रहा होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी फूड मौजूद है, इन्वायरमेंट के अंदर कौन सा पार्टिकल मौजूद है, इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह का हैबिटेट है। फ्लैजेला इसमें भी हेल्प करता है। प्राइमरी फंक्शन लोकोमोशन का है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, फ्लैजेला का काम होता है। लेकिन सेकेंडरी फंक्शन उसका ये है कि बैक्टीरिया की हेल्प करता है कि उसके इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है, कौन सी नहीं है। अब फ्लैजेला की बेस पे बैक्टीरिया की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ये चीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑन द बेस ऑफ फ्लैजेला व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कौन कौन सी जो है वो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, पहली जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज ए ट्राइकस, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। अब ए ट्राइकस बैक्टीरिया को मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूं कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है जी, और इस बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो कोई फ्लैजेला मौजूद ही नहीं है। ए का मतलब होता है ना होना, ठीक है जी। आपने पढ़ा होगा काफ़ी टर्म्स के आगे जिसके आगे ए लग जाता है, द वर्ड ए यूज हो जाता है, तो उसका मतलब जो है वो उल्टा हो जाता है। जिस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है जी, उलट हो गया बिल्कुल। वैसे ही ट्राइकस का मतलब होता है फ्लैजेला प्रेजेंट है, ए ट्राइकस जिसके अंदर कोई फ्लैजेला प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है जी। ऐसा फ्लैजेला बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजेला, बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजेला, दैट विल बी कॉल्ड एज ए ट्राइकस बैक्टीरिया। उसको ए ट्राइकस बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। उसके बाद ये स्टूडेंट दूसरी जो टाइप है बैक्टीरिया की दैट इज मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, तो ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर जो है वो जस्ट एक फ्लैजेला मौजूद होता है इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड एज मोनो। मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है जी। बैक्टीरिया विद सिंगल फ्लैजेला, ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर सिंगल फ्लैजेला मौजूद होता है उसको जो है वो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। फ्लैजेला की बेस के ऊपर ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर जस्ट एक ही बैक्टीरिया फ्लैजेला मौजूद है एक पोल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। उसके बाद मोनोट्राइकस के बाद दूसरा जो टाइप आ जाती है दैट इज एम्फीट्राइकस। अब एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया होता है? ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके दोनों पोल्स के ऊपर एक एक फ्लैजेला जो है वो मौजूद होता है इस तरीके से, ठीक है। दिस इज एम्फीट्राइकस, ठीक है जी। बैक्टीरिया विद फ्लैजेला एट बोथ पोल्स कह सकते हैं या बोथ एंड्स कह सकते हैं, दोनों पोल्स के ऊपर एक एक फ्लैजेला मौजूद हो तो ऐसे बैक्टीरिया को एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आ जाती है दैट इज लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, तो डियर स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर जो है वो ट्रफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल मौजूद होता है, ठीक है जी। या इस तरीके से या
इस तरीके से, ठीक है जी। लोफोट्राइकस एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके एक पोल के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद है। टफ्ट का मतलब होता है बंडल, ठीक है जी। टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल, एक पोल के ऊपर अगर टफ्ट का मतलब है पूरा का पूरा बंडल मौजूद है फ्लैजेला का, तो ऐसे बैक्टीरिया को लोफोट्राइकस का नाम दिया जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लोफोट्राइकस के बाद जो लास्ट चीज आपकी बुक के अंदर जो लास्ट टाइप बैक्टीरिया की एक्सप्लेन की हुई है, दैट इज पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। अब पेरी का मतलब आप पॉलीट्राइकस भी कह सकते हैं, ठीक है जी, कि एक ऐसा बैक्टीरिया जिसकी पूरी बॉडी के अराउंड फ्लैजेला का नेटवर्क मौजूद है। फ्लैजेला प्रेजेंट एट एवरी साइड ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड एज पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है जी। बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट ऑल अराउंड द सेल, बैक्टीरियल सेल के हर तरफ फ्लैजेला प्रेजेंट हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को पेरीट्राइकस बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। एट्राइकस जिसके अंदर कोई फ्लैजेला ही मौजूद नहीं, मोनोट्राइकस जिसके अंदर सिंगल फ्लैजेला मौजूद है, एम्फीट्राइकस जिसके दोनों पोल्स के ऊपर फ्लैजेला मौजूद है, लोफोट्राइकस जिसके किसी एक पोल के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद है, बंच ऑफ फ्लैजेला मौजूद है, और लास्ट पेरीट्राइकस जिसके पूरी बॉडी के अराउंड फ्लैजेला मौजूद है। दैट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ फ्लैजेला। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इंशाल्लाह इस फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला है वो किस तरीके से जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है, अटैच होता है, किस तरीके से ये जो है वो बाहर मौजूद होता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, इसकी कंपोजिशन क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।